पीटर रैबिट की कहानियों को देखकर लगता है ना कि कितनी प्यारी, कितनी शांत सी दुनिया है। लेकिन असल में इन कहानियों के पीछे मुश्किलों को सुलझाने के बहुत बड़े सबक छिपे हैं। ये दुनिया जितनी सीधी-सादी दिखती है, उतनी है नहीं। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये छोटे-छोटे किरदार बड़ी-बड़ी मुश्किलों का सामना आखिर करते कैसे हैं। सुना ये आवाज? इसमें घबराहट है ना? इनकी दुनिया में बस ऐसा भी माहौल रहता है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ खड़ी होती है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर क्या किया जाए जब सब कुछ एक ही झटके में गलत होने लगे? आइए इनके तरीकों में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो पहली चुनौती है एक खोई हुई जर्नल की खोज। पर यह कोई मामूली डायरी नहीं है। कहानी की भाषा में इसे मैकगफिन कहते हैं, यानी वो एक चीज जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है और जिसके बिना कहानी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो प्रॉब्लम यह है कि पीटर के पिता की वो बेशकीमती जर्नल, जिसमें उनके सारे सीक्रेट्स और प्लान्स थे, वो चोरी हो गई है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक किताब का मामला नहीं है, उनके पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लगा है। और देखिए, यहीं पर कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। उन्हें जर्नल लाने के लिए एक नाव की जरूरत है, लेकिन नाव बनाने का तरीका वो तो उसी जर्नल में लिखा है जो चोरी हो चुकी है। मतलब जर्नल को पाने के लिए जर्नल ही चाहिए। अब ये एक ऐसी पहेली बन गई है जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन लगता है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रॉब्लम को सीधे सीधे हल करने के बजाय एक अलग रास्ता अपनाया। सोचा कि अगर नाव नहीं है तो क्या हुआ, गिलहरियों के पास छोटे छोटे बेड़े तो हैं। और बस यहीं से उनका प्लान काम कर गया। इसे कहते हैं असली जुगाड़ वाली सोच। अच्छा, एक मुश्किल तो पार हो गई, लेकिन अब खतरा बाहर से आ रहा है। इस बार सामना किसी पहेली से नहीं, बल्कि जंगल के सबसे चालाक और खतरनाक दुश्मनों से है। अब देखते हैं ये टीम क्या करती है। और यहां मामला सच में बहुत गंभीर हो चुका है। उनके दोस्त जेरेमी फिशर को उस चालाक लोमड़ी मिस्टर टॉड ने पकड़ लिया है और वो उसे पकाने की तैयारी में है। मतलब समय बहुत बहुत कम है। ऐसे खतरनाक हालात में कोई भी हिम्मत हार सकता है, लेकिन तभी पीटर की आवाज गूंजती है, एक अच्छा खरगोश कभी हार नहीं मानता। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये वो हिम्मत है जो उन्हें लड़ने की ताकत देती है। जरा उनके प्लान पर गौर कीजिए। ये ताकत का खेल नहीं, बल्कि पूरी तरह से दिमाग का खेल था। सबसे पहले जो कुछ भी मिला उससे काम चलाऊ औजार बनाए, फिर एक कमाल की तरकीब से मिस्टर टॉड का ध्यान भटकाया और जैसे ही मौका मिला अपने दोस्त को वहां से खींच लिया। सच में लाजवाब टीम वर्क। अब आता है आखिरी और शायद सबसे बड़ा चैलेंज। और ये कोई आम मुसीबत नहीं है, बल्कि एक किंवदंती है। एक ऐसी कहानी जो सीधे सीधे पीटर के परिवार के अतीत से जुड़ी हुई है। जर्नल का एक भूला बिसरा पन्ना खुलता है और सामने आता है एक नया राज, एक बहुत बड़ी डरावनी मछली का चित्र। वो मछली जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं सका, और उसका नाम है जैक शार्प। तो ये सिर्फ एक मछली की कहानी नहीं है, ये पीटर के पिता की एक अधूरी लड़ाई है। और अब पीटर के सामने ये मौका है कि वो न सिर्फ उस किंवदंती का सामना करे, बल्कि अपने पिता के उस अधूरे काम को भी पूरा करे। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या निकला? वो कौन से नियम हैं जिनकी वजह से पीटर और उसके दोस्त हर बार हर मुसीबत से बाहर निकल आते हैं? चलिए उनके सफलता के मंत्र को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, इनकी कामयाबी का राज इन 5 बातों में छिपा है। पहला, टीम वर्क, क्योंकि अकेले कोई नहीं जीत सकता। दूसरा, जुगाड़ या सरलता, कि नाव नहीं तो बेड़ा ही सही। तीसरा, हिम्मत, लोमड़ी से भिड़ने की। चौथा, विरासत, यानी अपने अतीत से सीखना। और सबसे जरूरी, वो जज्बा जो बार बार कहता है कि एक अच्छा खरगोश कभी हार नहीं मानता। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या ये कहानियां हमें अपनी असल जिंदगी की उन बड़ी बड़ी मुश्किलों, उन ना पकड़ी जा सकने वाली चुनौतियों के बारे में कुछ सिखाती हैं? शायद सबक बस इतना सा है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, थोड़ी सी होशियारी, दोस्तों का साथ और कभी हार न मानने वाला जज्बा हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है।